सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर चले गए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की दौरान परवास वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन की बहाली को अव्वलीन कौमी एजेंडा करार दिया है तो सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर चले गए हैं। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जावेद हुसैन, प्राइम मिनिस्टर का आज एक रोज़ा दौरा है, मज़ीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से जो इक़दाम हैं उसका जायजा लेंगे। और इस मौके पर जो बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरीन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए जारी काविशों बारे ब्रीफिंग देंगे। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म सोहबतपुर में सैलाब से मुतासर होने वाले गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल की जो नई इमारत है उसका इफ्तिताह भी करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब ज़दा इलाकों में जो मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात भी होगी और उनकी दाद रसी और दिलजोई के हवाले से वो मुलाकात भी करेंगे। तो इस मौके पर जो है वो ये बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवाना हुए हैं और सोहबतपुर जाते हुए बलूचिस्तान के रास्ते में दौरान परवाज चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ पर ब्रीफिंग दी है। और वज़ीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासे भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन सैलाब की बहाली को अवलीन कौमी एजेंडा करार दिया। इस मौके पर इस हवाले से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो आलामिया जारी हुआ है उनकी रवानगी के हवाले से उसमें तफसीलात बताई गई हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क भर के मदारिस दीनी तालीम का अहम जरिया है। हुकूमत मदारिस में जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम की फराहमी में हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मदारिस को पाकिस्तानी और इस्लामी NGOs का बड़ा नेटवर्क कहा जा सकता है। दीनी मदारिस में 40 से 50 लाख तलबा दीनी तालीम से फैज़याब हो रहे हैं। मदारिस ने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उलमा की खिदमात को भी सराहा है। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मामला। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। सिब्तान खान, उस्मान बुज़दार, मियां असलम इकबाल को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। 11 जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाए, इमरान खान की जानिब से हिदायत की गई है। और पार्टी रहनुमा अरकान असम्बली से राब्तों का अमल जल्द मुकम्मल करें। चेयरमैन PTA की जानिब से ये हिदायत भी जारी की गई हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। लियाकत, कहिएगा कौन से रहनुमा को क्या क्या जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं? जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी पार्टी की आदत पर वाज़े किया है कि 11 जनवरी को जो लाहौर हाई कोर्ट केस में जो हियरिंग है उससे पहले जो है वो वज़ीर आला के एतमाद के वोट के अमल को मुकम्मल किया जाए। इस वाले से पार्लिमानी लीडर जो हैं सरदार उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तान खान और सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल समेत जो चीफ विप हैं सैयद अब्बास अलमदार और मियां महमूद रशीद, इनको बुलाकर ज़मान पार्क में बाकायदा हदायत की गई है कि 9 जनवरी से जो पंजाब असम्बली का इजलास होने जा रहा है, इसी इजलास में कोशिश की जाए कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट ले लें। इमरान खान को ये रिपोर्ट दी गई है कि 3 अरकान असम्बली जिनमें सरदार दोस्त मज़ारी, चोई मसूद और मोमना वहीद जो है ये अरकान एतमाद के वोट में पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे। और इस वक्त पार्टी के पास मुस्लिम काफ के साथ मिलकर जो है वो 187 अरकान की हमायत हासिल है और एतमाद के वोट के लिए 186 अरकान दरकार है। तो इमरान खान की जानिब से ये वाज़े तौर पर कहा गया कि 9 जनवरी को जो पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है इसमें अरकान से राब्तों का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। और इस हवाले से अगर रीजनल तंजीमों की भी कोई टास्क देना है तो उनको भी हदायत की जाए कि वो अपने अपने इलाके के अरकान को लाहौर पहुँचने के लिए जो है वो उसका अहतमाम करें और उनको लाहौर में उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। तो अब इमरान खान की हदायत के बाद लगता यही है कि पार्टी जो है वो एक बार फिर जल्द पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर अपने अरकान का नंबर गेम पूरा करने के बाद 11 जनवरी से पहले एतमाद के वोट के प्रोसेस की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी।
तो सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा सोहबतपुर का ये दौरा है। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की दौरान परवाज़ भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। तो सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर चले गए हैं। बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर का ये दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसानात और मुतासरीन की इमदाद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सैलाब से जानी और जो माली नुकसान है वो बेहद ज़्यादा हुआ है और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर चले गए हैं, जहां पर उन्हें सैलाब से इमदाद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। एक रोज़ा दौरा है बलोचिस्तान का, सोहबतपुर में इस वक्त वो मौजूद हैं। आपको बताएं कि सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर चले गए हैं। सैलाब मुतासरीन से जो है वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात भी करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इस वक्त काफ़ी सरगर्म है और उनका कहना है कि जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का एक रोज़ा दौरा है सोहबतपुर का, जहाँ पर उन्हें सैलाब से होने वाले नुकसानात और मुतासरीन की इमदाद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी जा रही है और सैलाब मुतासरीन से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात भी करेंगे। एक रोज़ा दौरा है सैलाब मुतासरीन का और यहाँ पर ज़िला सोहबतपुर में इस वक्त वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ज़िला सोहबतपुर के बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ सोहबतपुर पहुँचे हैं और सैलाब मुतासरीन से उनकी मुलाकात भी होगी। जो बहाली के इक़दामात उठाए गए हैं उनके हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया गया और ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म सोहबतपुर पर पहुँचे हैं, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोहबतपुर का ये दौरा है। बलूचिस्तान पहुँचे हैं और सैलाब मुतासरीन जो हैं उनकी बहाली का मिशन है। उस बहाली के मिशन को लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अब बलूचिस्तान में पहुँचे हैं। यहाँ पर जो बहाली के इक़दामात उठाए गए हैं उनके हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया गया और अभी जो मुतासरीन हैं जिन मुश्किलात से वो दो चार हैं उन मुश्किलात के हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया जाएगा और उनकी मुश्किलात दूर करने के हवाले से अहम हिदायत भी जारी की जाएंगी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और जो रिलीफ पैकेज है उसका भी ऐलान किया जाएगा। और ये वो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सोहबतपुर पर पहुँचे तो यहाँ पर जो इफेक्टेड एरियाज़ थे उनके हवाले से जो तस्वीर थी वो दिखाई गई, जो बहाली के इक़दामात उठाए गए उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफ किया गया। तो मुल्क को मफलूज मकरूज करने वाले किस्मों से वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। शहरी रहमान का कहना है कि मईशत तबाह करने के जुर्म में इनके खिलाफ रेड वारंट जारी होने चाहिए थे। ये लोग अपने 4 साल के बदतरीन दौरे इक़्तिदार का हिसाब देने को तैयार नहीं। जिस नहज पर PTI ने मुल्क को पहुंचाया था वहां से निकलने में 8 माह नहीं कई साल लगेंगे। शहरी रहमान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उनका कहना है कि मुल्क को मफलूज मकरूज करने वाले किस मुँह से वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। मईशत तबाह करने के जुर्म में इनके खिलाफ रेड वारंट जारी होने चाहिए थे। ये लोग अपने 4 साल के बदतरीन दौरे इक़्तिदार का हिसाब देने को तैयार नहीं। जिस नहज पर PTI ने मुल्क को पहुंचाया था वहां से निकलने में 8 माह नहीं कई साल लगेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि एक और प्यार मोहब्बत की कहानी चल रही है। अभी तक ये एक दूसरे को रिश्ते भेज रहे हैं। जीतने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो मुखालिफ को शिकस्त दो या उसको पार्टी में शामिल कर लो। सिंध में जरदारी माफिया 15 साल से काबिज है। हर साल 2 टांगों वाले चूहे अरबों रुपए की गंदम खा जाते हैं। अब एक और कहानी चल रही है प्यार मोहब्बत की। मैं रोज़ अल्लाह के हुजूर हाजिर नाजिर दुआ करता हूँ, खुदा के वास्ते जल्दी से मिल जाओ आपस में। हक महर कितना डिसाइड हुआ है, किसको क्या मिलेगा, ये हम डिसाइड करेंगे जब ये हो जाए। अभी तक तो रिश्ते भेज रहे हैं एक दूसरे को। जीतने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या अपने ओपोनेंट को शिकस्त दे दो या ऐसा करो कि आपका ओपोनेंट आपका सपोर्टर बन जाए। ये जरदारी माफिया जो बैठी है, जो इसने हमारे साथ किया है कराची के साथ, जो हर साल 2 टांगों वाले चूहे अरबों रुपए की गंदम खा जाते हैं। क्योंकि मैंने नहीं कहा, ये तो इनके मिनिस्टर ने, बिलाल साहब आपकी सिंध असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने फैमिली प्लानिंग इख्तियार करने वाले खानदानों को खुसूसी पैकेज देने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के कंट्री नुमाइंदा डॉक्टर लोशबाना ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। मरबूत और मुश्तरका काविशों के जरिए ही फैमिली प्लानिंग के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। देहात और शहरों के पसमानदा इलाकों में भी फैमिली प्लानिंग की अहमियत से रोशनास कराया जाएगा।
फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स और फलाही मराकज़ को मज़ीद फ़ाल किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के इलाके में कार हादसा केस की समाअत के दौरान अदालत ने तकरार किया इस केस में जज मुख्तलिफ नौयत की दरख्वास्तों पर एक जामे फैसला दे सकता है। अदालत जज साहब ने हुक्म जारी किया तो एक जामे फैसला दिया जा सकता है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से कहना है, क्या ये आपकी काबिलियत का मयार है? जस्टिस मज़ाहिर नकवी का एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से मुकालमा, आपको कानून का पता ही नहीं केस में एक फैसला हो सकता था या नहीं? जस्टिस मज़ाहिर नकवी, आप मेरी तस्दीक कर रहे हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हूँ, अदालत की मुआवनत कर रहा हूँ। जहांगीर जदून की जानिब से कहना है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये कहना है। नॉन कस्टम पेड गाड़ी की हवालगी का केस सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी मुकदमे दायर करने पर कस्टम्स को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नॉन कस्टम पेड गाड़ी मालिक को हवालगी से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, 3 अदालतों ने हुक्म दिया कि गाड़ी मालिक के हवाले करें। 5 साल से कस्टम ने शहरी की गाड़ी पकड़ रखी है, जिस पर डीजी कस्टम ने कहा कब्जे में ली गई गाड़ी की मालियत 20 से 25 लाख रुपए है। अदालत ने पाकिस्तान कस्टम्स की मुकदमा वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए गाड़ी हवालगी के खिलाफ कस्टम की अपील खारिज कर दी। बरह रास्त आपको लिए चले वफाकी वजीर एहसन इकबाल इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का कोई दुश्मन पाकिस्तान की बदखोई नहीं कर रहा, लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर से लोग मुल्क की बदखोई कर रहे हैं, जो कि नहायत ही काबिल अफसोस बात है। हमें अपनी कौम में ऑप्टिमिज्म पैदा करना है, अपनी कौम में हौसला पैदा करना है, और हम सब ने एक कोलैबोरेशन के ज़रिए, यकजहती के ज़रिए मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए अपना अपना काम करना है। पब्लिक सेक्टर पे ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। अगर हालात ख़राब हैं तो हमें उतनी ज़्यादा मेहनत करनी है। हालात ख़राब होने का मकसद ये नहीं है कि हम हाथ धो के बैठ जाएं या हाथ छोड़ के बैठ जाएं। ख़राब हालात का मकसद है कि आप उतनी ज़्यादा मेहनत करें हालात को ठीक करने के लिए, तो हालात ठीक हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा आज का इनिशिएटिव है, ये बाकी वजारतें भी इसको फॉलो करेंगी, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी है कि अगर वो परफॉर्मेंस इकॉनमी बनना चाहता है तो उसकी तय के ऊपर हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन तब होती है कि जब उसके अंदर लोगों में ये जज्बा मौजूद हो कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों, वो इनोवेटर्स हों, वो कोलैबोरेटर्स हों, और वो नए चैलेंजेस को लेने से घबराएं ना, बल्कि उन्हें लेकर कामयाबी से उन पर पूरा उतरें, और वो कारकर्दगी का ऐसा पैमाना और ऐसा मेयार सेट करें कि जो सिर्फ किसी वक्ती जज्बे के मातहत ना हो, बल्कि एक मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर हो। परफॉर्मेंस में जहाँ एक तरफ हमें वसाइल में इजाफा करना है, वहाँ पर हमें वसाइल के ज़िया को भी रोकना है। मैं ये भी आप सब से कहूँगा कि हम सब का फ़र्ज़ है कि जब पाकिस्तान की मईशत एक दबाव का शिकार है, माली बहरान है, तो हमें अपने अखराजात, गैर ज़रूरी अखराजात में नुमायाँ कमी करनी चाहिए। हुकूमत ने तवानाई की जो कंजर्वेशन का फ़ैसला किया है, इसके ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें। जो गैर ज़रूरी बिजली है उसको उससे बंद रखें। गैर ज़रूरी हीटर ना जलते रहें जो बिजली को बहुत कंज्यूम करते हैं। इसी तरह जो पेट्रोल की कंजम्पशन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कट डाउन करें और अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाएं। कम वसाइल के साथ ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए हम मेहनत करें, जुस्तजू करें, तो मैं समझता हूँ कि उससे हम अपने निज़ाम को बहुत बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश यही नहीं है कि हम लोगों को अवार्ड दें, हम उन्हें ग्रो भी करना चाहते हैं। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो डॉक्टर AQ खान और डॉक्टर अशफाक अहमद मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा कि हमने ये वो कारनामा किया जिसमें पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ थी। दुनिया में कोई मुल्क नहीं चाहता था कि पाकिस्तान धमाका करे, कोई टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था, कोई माली मदद करने के लिए तैयार नहीं था।
तो फिर हमने ये कैसे कर लिया? तो उन दोनों ने जो जवाब दिया वो बड़ा यूनिवर्सल था कि वो किसी शोबे में अगर हम उस फार्मूले को अपनाएं तो हम एटमी धमाका कर सकते हैं, चाहे वो मईशत है, चाहे वो सियासत है, चाहे वो सिक्योरिटी है, वो कोई भी शोबा है। पहली बात उन्होंने कही कि हमारे इदारों के अंदर लीडरशिप की स्टेबिलिटी थी। कोई चेयरमैन 6-8 साल से कम उसने सर्व नहीं किया, और अगर हमारे चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़मों की तरह बदलते रहते तो हम एटम बम ना बनाते, हम कोई फुलझड़ियाँ बना रहे होते। तो ये उन्होंने पहली बात की। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्वीपर जमादार से लेके चेयरमैन तक सबको ये पता था कि हम एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। उसमें अगर कोई टाइपिस्ट था, कोई ड्राइवर था, कोई जमादार था, कोई इंजीनियर था, कोई लैब अटेंडेंट था, वो खुद को एक बड़े मकसद से जुड़ा समझता था कि मैं पाकिस्तान के दिफा के लिए और मैं पाकिस्तान को एटम बम देने के लिए काम कर रहा हूँ। तो जो शेयर्ड विजन है वो हमारी बहुत बड़ी इदारे की ताकत थी। तो मकसदियत जब काम में हो तो आपका काम जो है बामानी हो जाता है, लेकिन अगर आपके काम में मकसदियत ना हो तो ये 8 से 5 की सज़ा लगती है कि क्या दफ्तर जाना है और दफ्तर से आना है, ये एक सज़ा है, हम इसको काट रहे हैं। तो लिहाजा प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें मीनिंगफुल वर्क होता है, पर्पसफुल वर्क होता है, और उसके लिए लोग एक खुद को मिशन के अंदर इनरोल समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमने कोई 8 to 5 जॉब करनी है, वो समझते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ ए मिशन। और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से बड़ा मिशन क्या हो सकता है कि हम सब जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरक्की से जुड़े हुए हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि वी वर ए मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि हमने अपने इदारों में रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस और ट्रांसफ़र्स, इसमें सिफारिश को नहीं आने दिया और मेरिट के ऊपर किया। लिहाजा वी वर मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम भी सिफारिशों पे चलते तो शायद हम अपना मकसद हासिल ना कर सकते। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तो आगाह करें कि एमकेएम 9 जनवरी को कराची में रैली निकालने के लिए मुतहर्रिक है। एमकेएम हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्तों के खिलाफ एहतजाज करेगी। तमाम सियासी जमातों को सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली की दावत दी गई है, तो 9 जनवरी की तारीख रखी गई है। एमकेएम 9 जनवरी को कराची में रैली निकालने के लिए मुतहर्रिक है, जबकि एमकेएम हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्तों के खिलाफ एहतजाज करेगी। इसी के साथ साथ तमाम सियासी जमातों को सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली की दावत भी दी जाएगी एमकेएम की जानिब से। तो 9 जनवरी को कराची में रैली निकालने के लिए एमकेएम मुतहर्रिक है। एमकेएम हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्तों के खिलाफ एहतजाज करेगी। इसी के साथ साथ तमाम सियासी जमातों को सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली की दावत दी जाएगी और एमकेएम 9 जनवरी को कराची में रैली निकालने के लिए मुतहर्रिक है। आपको बताएं कि एमकेएम 9 जनवरी को कराची में रैली निकालने के लिए मुतहर्रिक है। एमकेएम हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्तों के खिलाफ एहतजाज करेगी। तमाम सियासी जमातों को सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली की दावत दी जाएगी। इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने से मुतालिक कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी इशफाक, बताइएगा क्या इस्तदा की गई है? मोहम्मद इशफाक से भी मालूमात हासिल करेंगे। भी आपको बताएं कि इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने से मुतालिक कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है और इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में मुकम्मल असास से ज़ाहिर कर रखे हैं, यह मौक़िफ़ अपनाया गया। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद हमें अपडेट करेंगे। इशफाक, बताइएगा क्या इस्तदा की गई है, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, इमरान खान ने पार्टी की सरबराही से हटाने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फ्री बनाया गया। इमरान खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन को ओहदे से हटाने के लिए गैर कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर 2022 को कार्रवाई का आगाज किया। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू अपने मुकम्मल असासे जाहिर कर रखे हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजे गए नोटिस को मुअत्तल करे और दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर यह भी कहा गया है कि हतमी कार्रवाई दरख्वास्त की हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए।
ٹھیک ہے, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے دنیا نیوز HD.